ज़रा सोचिए, आप एक दिन उठते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर काम करने शुरू हो जाते हैं। आप जब अपने काम कर रहे होते हैं, आपको अपने मोबाइल के ऊपर एक अजीब-सा मैसेज आता है, जिसके अंदर लिखा होता है, "2 लाख रुपीज़ हैज़ बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट" और प्लीज़ कन्फर्म इट। आप जल्द अज़ जल्द उस ट्रांज़ैक्शन को चेक करते हैं और आप उस ट्रांज़ैक्शन को कन्फर्म करने के लिए बैंक को कॉल करते हैं। बैंक आपको ये बताता है कि जी हाँ, ये ट्रांज़ैक्शन हो चुकी है और ये आपने खुद ऑथराइज़ की है। अब आप एक कोने में बैठ के सोच रहे होते हैं कि ये ट्रांज़ैक्शन मैंने कब ऑथराइज़ की। ये स्कैम कई वर्षों से होता आया है और अभी भी हो रहा है। जानते हैं स्कैम के बारे में, जिसको कार्डिंग कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के स्कैम्स को कार्डिंग का नाम दिया जाता है। कार्डिंग बेसिकली है क्या? कार्डिंग एक स्कैम का नाम है जिसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी एंटर करें या उनको जो स्कैमर्स हैं उनको आपकी इन्फॉर्मेशन मिले, वो उस क्रेडिट कार्ड से परचेज़ या उस डेबिट कार्ड से परचेज़ कर लें। इस तरह के स्कैम्स को क्रेडिट कार्ड स्कैम्स कहा जाता है। ये स्कैम्स मोस्टली वेस्ट के अंदर से स्टार्ट हुए थे और ये स्कैम्स अब स्टार्ट होते होते पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर, दुबई के अंदर काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। इस तरह के स्कैम्स को बेसिकली ऑपरेट किस तरह से किया जाता है? अगर आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आप कोई भी फेसबुक या इंस्टाग्राम में कोई भी आप सोशल मीडिया की ऐप इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आपके पास कहीं से भी एड्स आ जाते हैं। अब एड्स ज़रूरी नहीं है किसी बुरे किस्म के या किसी कि स्कैम के ही हो, बट कोई अच्छा ऐड भी आ रहा है आपके पास और आपने उस ऐड को क्लिक कर लिया। अब वो ऐड क्लिक करने के बाद वो आपको एक ऐसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आपको एक पॉपअप शो होगा। पॉपअप पे लिखा होगा, यू वांट अ PS5, यू वांट अ आईफोन 16 प्रो मैक्स। आप जल्द अज़ जल्द उसको क्लिक करेंगे और आप क्लिक करने के बाद आपसे वो कहेगा, टू रिसीव दिस प्राइस प्लीज़ एंटर योर क्रेडिट कार्ड एंड योर एड्रेस डिटेल्स। अब ज़्यादातर लोग तो इस ट्रैप के अंदर नहीं फंसते, बट कुछ लोग इसका शिकार हो जाते हैं। अपनी लालच के चलते लोगों को इसके अंदर फंसा लिया जाता है और उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उन कार्ड्स से पेमेंट्स की जाती हैं। अब इस तरह की पेमेंट्स होने के बाद लोग करते क्या हैं या इस तरह की पेमेंट्स की किधर जाती हैं? देखें, आज एक हम मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं और इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अब एक नई चीज़ मुतारिफ़ करवा दी गई है जिसका नाम है 3D ट्रांजैक्शन। 3D ट्रांजैक्शन वो चीज़ है जिसके अंदर अगर आप अपनी कार्ड की डिटेल्स कहीं पे भी एंटर करें तो कार्ड की डिटेल्स एंटर होने के बाद वो फ़ौरन से आपको एक कोड भेज देगा। 3D वेरिफिकेशन के अंदर जब आप वो कोड डालेंगे तभी आपकी वेरिफिकेशन होगी। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है ज़्यादातर वेबसाइट्स पे, पर दुनिया में कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिनके अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी होती और लोग इन्हीं वेबसाइट्स का फ़ायदा उठाकर आपके कार्ड से परचेजेस करते हैं। ये परचेजेस ज़्यादातर इन फॉर्म्स ऑफ आईट्यून्स कार्ड्स होती हैं, गूगल प्ले कार्ड्स होती हैं और व्हाटसएवर। अब इस तरह की जो ज़्यादातर स्कैम्स हैं, इनके पीछे बैठे कौन होते हैं? इनके पीछे ज़्यादातर बैठे होते हैं कॉल सेंटर स्कैमर्स या कार्डिंग स्कैमर्स। कार्डिंग स्कैमर्स का काम क्या होता है? कार्डिंग स्कैमर्स इसी तरह की पॉपअप्स बनाते हैं और उनको एडवर्टाइजमेंट्स के तौर पे रन अप करवाते हैं। रन अप होने के बाद कई मासूम लोग इसका शिकार बन जाते हैं। अब ज़रा जानते हैं कि इस तरह के जो कार्डिंग स्कैम्स होते हैं, इसके अंदर इनकी तरफ से क्या-क्या चीज़ें की जाती हैं। अब ये लोग करते क्या हैं, अब आपने आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन ली, नॉन 3D वेबसाइट पर डाली, नॉन 3D वेबसाइट पर डालने के बाद उसको उन लोगों ने एंटर किया। एंटर करने के बाद उन लोगों ने परचेज़ेस की, परचेज़ेस करने के बाद उन्होंने फ़ौरन से वो वाले कार्ड जो उनसे हैं किसी को सोल्ड कर लिए पैसों के एवज़। जिस तरह से अगर आज के दिन डॉलर का रेट चल रहा है 286, तो वो कहेंगे हम आपको एक कार्ड देंगे 270 रुपये पर डॉलर पे, और जो लालची लोग हैं वही इन कार्ड्स को ख़रीद के इनसे परचेज़ेस करेंगे। अब इस तरह के स्कैम्स होने के बाद अक्सर औक़ात होता क्या है कि लोग पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होने के चलते अपने बैंक्स के अंदर कंप्लेंट्स करने लग जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आपके साथ कार्डिंग इसी सूरत में की जाए। कार्डिंग की और भी कई सूरतें हैं, जैसे कि आपको किसी की कॉल आती है और वो आपसे कॉल पे बात करते हुए आपसे एक बात करते हैं जिसके अंदर वो आपको कहते हैं कि हम आपका बिल अगर 3.5 लाख रुपए है, हम उसको 2.5 लाख रुपये या 2.5 लाख रुपया कर देंगे और 2.5 लाख रुपया करने के लिए आपको पेमेंट अभी की अभी करनी होगी और आप अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन उनको दे देते हैं। इस तरह के स्कैम्स अब एक मामूल का हिस्सा हो चुके हैं कि ये कार्डिंग की कॉल्स आपको आएँ और आप इनका जवाब दें।
अब कई बार इसकी एक और डिफरेंट सूरत भी इख्तियार की जाती है। कार्डिंग के जो मास्टर्स हैं वो डिफरेंट हेल्पलाइंस या डिफरेंट कस्टमर सर्विस सपोर्ट्स के ऑफिशियल नंबर भी इख्तियार कर लेते हैं और आपको उनसे भी कभी कभार कॉल्स करके कह देते हैं कि आपके नंबर पे एक कोड आया है, आप वो कोड हमें फ़राहम कर दें। अब इनके पास वो वाली इन्फॉर्मेशन जाती किस तरह से है? बेसिकली ये लोग टारगेट कर रहे होते हैं ज़्यादातर मिडिल क्लास तबके को। मिडिल क्लास तबके को टारगेट करने की सबसे बड़ी वजह उनका लालच है। अब इस तरह के कार्डिंग स्कैम से बचना किस तरह से है? इस तरह के कार्डिंग स्कैम से आपने इस तरह से बचना है कि अगर आपके पास आपका कार्ड है, ज़रूर आप कोशिश करें कि उसको बेफजूल वेबसाइट्स पे ना एंटर करें। ज़्यादातर जगहों पे इसको एंटर करने से गुरेज़ करें, और अगर आपने कहीं एंटर कर भी दिया है तो फ़ौरन अपनी बैंक को कॉल करें और आप उनको बताएं कि मैंने इसको एंटर किया है। और अगर इसके बावजूद आपके साथ स्कैम हो जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कार्ड लग गया है कहीं पे और आपको उसके अंदर से अब पैसे निकल चुके हैं, अब आपने क्या करना है? आपने फ़ौरन से पहले ये देखना है कि उससे ख़रीदा क्या गया है। अगर उससे एप्पल आईट्यून्स के कार्ड्स खरीदे गए हैं या गूगल प्ले स्टोर के गिफ्ट कार्ड्स या अमेज़ॉन के गिफ्ट कार्ड्स, आपने फ़ौरन से पहले अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेके अमेज़ॉन की हेल्पलाइन पे जाना है। उनको एक ईमेल या उनकी लाइव चैट सपोर्ट से बात करके आपने उनको एक कंप्लेंट दाखिल करानी है। वो कंप्लेंट दाखिल कराने के बाद आपने उनसे पूछना है कि सर इसके मुताबिक अब कब तक मुझे एक्शन मिलेगा। इस तरह के केसेस के अंदर ज़्यादातर 10 से 15 दिन का टाइम दरकार होता है इस तरह की कंपनीज़ को। ये कंपनीज़ उन गिफ्ट कार्ड्स को कैंसिल कर देती हैं और आपको आपके अमाउंट रिटर्न कर देती हैं इन द सेम डेबिट कार्ड। बट ट्राई करें कि अगर आप अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन अपने पास सेफ रख सकें। लो आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह खैर।